नमस्कार। प्रस्तुत है महाभारत काल की एक और कहानी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कर्ण अर्जुन का युद्ध। आज इस कहानी में हम जानेंगे कि कर्ण अर्जुन द्वारा युद्ध क्षेत्र में समान युद्ध कौशल का परिचय देने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण कर्ण के युद्ध कौशल से प्रसन्न होते हैं और कर्ण को धन्यवाद देते हैं। कर्ण को धन्यवाद देने का अर्जुन ऐतराज करता है और आगे क्या क्या होता है, आइए जानते हैं आज की कहानी में। महाभारत के युद्ध में एक दिन कर्ण अर्जुन आमने सामने थे। उस दिन अर्जुन के रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण बने हुए थे। युद्ध क्षेत्र में दोनों ओर से बाणों की घनघोर वर्षा हो रही थी। जब युद्ध मैदान में कर्ण अर्जुन के रथ को तीर मारता तो अर्जुन का रथ 2.5 कदम पीछे हटता और जब अर्जुन कर्ण के रथ को तीर मारता तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हटता। फिर भी भगवान श्री कृष्ण कर्ण को ही धन्यवाद देते और कहते कि धन्यवाद कर्ण तेरे जैसे महाबली को जो अर्जुन के रथ को 2.5 कदम पीछे हटाता है। जब यह बात अर्जुन ने सुनी तो अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, जब मैं कर्ण के रथ को 7 कदम पीछे हटाता हूँ तो आप कुछ नहीं कहते, और जब कर्ण मेरे रथ को 2.5 कदम पीछे हटाता है तो आप कर्ण को धन्यवाद देते हो। ऐसा क्यों है? मैं कुछ समझा नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अर्जुन, तेरे रथ को कर्ण 2.5 कदम पीछे हटाता है और तू कर्ण के रथ को 7 कदम पीछे हटाता है। फिर भी धन्यवाद का पात्र तो कर्ण ही है, क्योंकि हे अर्जुन सुन कि मैं नहीं हो तो सारथी ध्वजा पे पवन कुमार, तो 7 समंदर कूद के रथ तेरो जातो पहली पार। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तेरे रथ का सारथी मैं नहीं होता और तेरे रथ की ध्वजा पे जो पवन कुमार हनुमान जी बने हुए हैं वो नहीं होते, तो तेरा रथ कर्ण के एक बाण से 7 समंदर कूद कर उस पार चला जाता। श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर अर्जुन ने कहा कि महाराज, आप मेरे रथ के सारथी हैं सो तो ठीक है, लेकिन ध्वजा पर जो हनुमान जी हैं उनका झंडे में केवल चित्र बना हुआ है। यह मेरे रथ को पीछे हटने से भला कैसे रोक सकते हैं? तब देवकी नंदन बोले, हे पार्थ, ध्वजा के चित्र में साक्षात हनुमान जी रहते हैं, क्या उनके दर्शन करना चाहते हो? अर्जुन मन में सोचते हैं कि कहाँ होंगे हनुमान जी झंडे में। वे कृष्ण से हनुमान जी के दर्शन कराने की कहते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण हनुमान जी को साक्षात दर्शन देने का आग्रह करते हैं। हनुमान जी अपने आराध्य का आमंत्रण स्वीकार कर अर्जुन के रथ की ध्वजा से शरीर प्रकट होते हैं। हनुमान जी अपने आराध्य श्री कृष्ण से और अर्जुन से मिलते हैं। इससे पहले जब हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा से निकलकर उनके रथ पर पैर रखते हैं तो हनुमान जी के भार से अर्जुन का रथ चरमरा कर टूट जाता है। इस घटनाक्रम को देखकर अर्जुन को हनुमान जी के ध्वजा में साक्षात होने का एहसास होता है और कर्ण द्वारा अपने रथ को 2.5 कदम पीछे हटाने पर श्री कृष्ण द्वारा कर्ण को धन्यवाद देने का औचित्य समझ में आता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जब तेरे रथ का सारथी भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी का नाथ बना हुआ है और तेरे रथ की ध्वजा पर पवन पुत्र हनुमान साक्षात रहते हैं, उसके बाद भी कर्ण यदि एक बाण से तेरे रथ को 2.5 कदम पीछे हटाता है तो धन्यवाद का पात्र तो कर्ण ही है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कर्ण को धन्यवाद देने का स्पष्टीकरण अर्जुन को समझ में आ जाता है और वो कृष्ण भगवान की बातों को मान लेते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।